हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी सिंपल एस ABC, जहां हम स्टडी को बनाते हैं एज सिंपल एस ABC। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम स्टडी करते हैं क्लास 6 to 12 साइंस, साथ ही साथ 11-12 की बायोलॉजी डिटेल में विद हेल्प ऑफ टॉकिंग पिक्चर्स। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंड स्टूडेंट टुडे लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन एंड यूजेस ऑफ पॉलन ग्रेन के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पॉलन ग्रेन्स, द पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। स्टूडेंट्स, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट कौन सा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। तो जो रिप्रेजेंट करता है वो है हमारा पॉलन ग्रेन्स, दैट इज़ मेल गैमेटोफाइट, जो आगे चल के हमारे मेल गैमेट जो है फॉर्म करते हैं आगे चल के। साथ ही साथ बहुत स्टूडेंट्स को ये रहता है कि पॉलन ग्रेन्स आखिर दिखते कैसे हैं, हमें फ्लावर में कैसे पता चले कि यहाँ जो है आपके फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने आपको थोड़ा समझा रखा है पॉलन ग्रेन्स आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ़ यू टच द ओपन एंथर्स ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर, यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पॉलन ग्रेन्स ऑन योर फिंगर्स। कभी आपने स्टूडेंट्स हिबिस्कस वगैरह किसी फ्लावर को टच किया हो तो आपको उसमें, जब हिबिस्कस में आप टच करते हो उस फ्लावर को, जिसको हम हिंदी में गुल्हड़ बोलते हैं, गुल्हड़, आपने देखा होगा उसमें येलोइश सा पाउडर आपके हाथ में चिपक जाता है या विजिबल भी होता है वो पाउडर, तो वही हमारा पॉलन ग्रेन्स। साथ ही साथ इसका एक हम जो है प्रैक्टिकल भी करते हैं पॉलन ग्रेन्स का, तो स्टूडेंट वो भी आपने आई होप किया होगा। अब आगे देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है ये पॉलन ग्रेन्स दिखा रखे हैं, ये अलग अलग शेप में है। ये कोई स्फेरिकल है, कोई हल्के से सर्कुलर हैं, सारे अलग अलग आपके शेप में यहाँ पे दिख रहे हैं। किसी के ऊपर कोई जो है स्ट्रक्चर उभार से नज़र आ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर से अलग अलग से, तो सब में डिफरेंट डिफरेंट है। हर जो आपका पॉलन ग्रेन्स होगा हर किसी का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। स्कैनिंग इलेक्ट्रो माइक्रोग्राफ्स ऑफ अ फ्यू पॉलन ग्रेन्स कुछ दिखा रखे हैं यहाँ पे आपको। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। जनरली जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रखा है। बट जनरली ऐसा नहीं कि सारे के सारे आपके स्फेरिकल शेप में होंगे, कुछ होते हैं। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे साइज़ भी दे रखा है, तो ये साइज़ जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन बन जाता है इसमें बहुत बार। ये साइज़ आपका 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोमीटर में है। अपने हम नेकेड आई से उसको देख नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या होता है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल। आपके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं जनरली उसमें 2 लेयर होती है, एक्साइन एंड इंटाइन। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। स्टूडेंट्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बार आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है स्पोरोपोलिनिन के ऊपर। स्पोरोपोलिनिन क्या है, जो आपकी हार्ड लेयर है, जो आपकी हम बात करें जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन में 2 लेयर हैं आपकी, 2 लेयर से वो कवर है, इंटाइन एंड एक्साइन। तो जो आपकी बाहर की जो लेयर है एक्साइन, उसमें होता है एक आपका मटेरियल होता है, हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो आपका स्पोरोपोलिनिन है, जो काफ़ी रेसिस्टेंट है। साथ ही साथ इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाई। अब जो एल्कली है जो आपका, ये क्या कहते हैं, ये इतना रेसिस्टेंट है कि इसमें किसी भी आपका चाहे हाई टेम्परेचर ले लो, चाहे आप कुछ भी एसिड ले लो, कुछ भी एल्कली ले लो, अब इसमें किसी का कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, जो आपका पॉलन ग्रेन्स है वो लाखों साल आपका बोल सकते हैं उसमें कुछ दिक्कत नहीं आती, वो ख़राब नहीं होता है। तो आप इसको फॉसिल, जो हम आपने सुना होगा फॉसिल पॉलन ग्रेन्स, जो फॉसिल पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो इसी से बनते हैं कि जो आपका स्पोरोपोलिन है वो उसको प्रिजर्व कर देता है, या हम बोल सकते हैं डिग्रेड होने से बचा देता है। नो एंजाइम डेट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन। अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं जो है सर्च में आया, या हम कहीं रिसर्च कर रखा है कि जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर दे, ऐसा कोई भी अभी तक डिस्कवर नहीं हो रखा है। पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट एपर्चर्स कॉल्ड जम्प पोर्स वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, जब आपका पॉलन ग्रेन से पॉलन ग्रेन जो है आगे चल के आपका पॉलन ट्यूब बनाएगा, पॉलन ट्यूब से आपके 2 मेल गैमेट, जो हमारे मेल गैमेट होंगे वो ट्रांसफ़र होकर आपके फीमेल तक, जो फीमेल गैमेटोफाइट है जो हमारा एमेटोसाइट, वहाँ तक जाना है। तो उसके लिए क्या है, कहीं ना कहीं तो ऐसा तो कुछ जगह छूटी होनी चाहिए जहाँ से हमारे जो जर्म पोर, जो हमारी पॉलन ट्यूब फॉर्म हो सके। तो इसलिए क्या है कि पूरी जगह जो आपका स्पोरोपोलिन है वो कवर नहीं रहता है, कुछ कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे बस जो हमारे स्पोरोपोलिन है वो थोड़े से छूटा होता है।
बीच में गैप होता है, तो वहाँ से हमारी जो गैप है वहाँ पे बनता है हमारा जर्म पोर, और यही जर्म पोर से आगे चल के हमारी जो है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व एट फॉसिल बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलन। ये बहुत बार पूछा गया है कि जो हमारे पॉलन ग्रेन्स, ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत बार पूछा गया है कि जो हमारे पॉलन ग्रेन्स है आखिर वो फॉसिल की तरह प्रिजर्व होते हैं, तो किस वजह से होते हैं, तो वो बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलेनिन। द एक्साइन एग्जिबिट ऑफ फैक्सिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कितने सारे यहाँ पे डिज़ाइन है, किसी का अलग डिज़ाइन है, सबका हर किसी पॉलन ग्रेन का बहुत ही दिलचस्प से अलग अलग डिज़ाइन है सबके। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। बाहर की लेयर हमारी एक्साइन हो जाएगी, अंदर की लेयर हमारी इंटाइन हो जाएगी। स्टूडेंट ध्यान रखना कि आपके जो पॉलन ग्रेन है वो 2 लेयर है, 2 लेयर से फॉर्म होता है, इंटाइन एंड एक्साइन। अब जो इंटाइन है इट इज़ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये बनी होती है आपकी सेलुलोज और पैक्टिन की, साथ ही साथ ही पतली लेयर होती है, साथ ही साथ ही कॉन्टिन्यूस होती है। इस मीन्स यहाँ पे कोई गैप नहीं होता है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आपका साइटोप्लाज्म रहेगा पॉलन ग्रेन का वो कवर रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन 2 सेल, द वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट 2 सेल बनी है आपकी, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। जनरली जो आपका पॉलन ग्रेन जब वो मैच्योर हो जाएगा उसमें 2 सेल हो जाएंगी, 2 सेल फॉर्म हो जाती हैं, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। अब इनकी खासियत क्या है? द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज़ अबेंडेंट फूड रिजर्व एंड अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो आपका न्यूक्लियस है इरेगुलर है, कोई शेप नहीं है उसका। साथ ही साथ ये जो वेजिटेटिव सेल है ये काफ़ी लार्ज है इन कंपेरिजन टू जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो है लार्ज बिगर होती है। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। उसके वहाँ पे फ्लोट करती है, छोटी सी होती है जनरेटिव सेल। इट इज़ स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। काफ़ी उसमें साइटोप्लाज्म जो है डेंस होता है और न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस यहाँ पे दिखा भी रखा है, ये भी न्यूक्लियस, यहाँ भी न्यूक्लियस, दोनों में न्यूक्लियस है। स्टूडेंट आगे देखते हैं। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट दिस 2 सेल स्टेज। जनरली जो हमारे एंजियोस्पर्म में होते हैं ये 2 सेल स्टेज, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल, इसमें ही हमारे जो है पॉलन ग्रेन्स जो है हमें शेड हो जाते हैं। बट इन द रिमेनिंग स्पीशीज द जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू 2 मेल गैमेट्स बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर शेड, दैट इज कॉल्ड 3 सेल स्टेज। बट 60% में तो आपके इसी में शेड हो जाएंगे जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होंगे इसी स्टेज में। बट किसी में जो बाकी जो हमारे बचे हुए जो एंजियोस्पर्म है, जो हमारी रिमेनिंग स्पीशीज़ है, उसमें क्या होगा आपका जो ये जनरेटिव सेल है, ये जो जनरेटिव सेल है ये आगे डिवाइड होगी और ये 2 सेल और फॉर्म करेगी, तो टोटल हमारी बन जाएगी 3 सेल स्टेज हमारी बन जाएगी, फॉर्म हो जाएगी आगे चल के। यही आपका जो जनरेटिव सेल है यही आगे चल के माइटोटिकली डिवाइड करेगा और 2 सेल फॉर्म करेगा ये। Pollen grains of many species cause severe allergies and bronchial affliction in some people, often leading to chronic रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। आपने देखा होगा स्टूडेंट, जैसे जब उसका मौसम आता है, जब काफ़ी फूल वगैरह आ रहे होते हैं, जो बसंत का मौसम आता है, तो उसमें एलर्जी वगैरह के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ पॉलन ग्रेन्स, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स में काफ़ी हाई उसमें फॉर्म हो रहे होते हैं, क्योंकि उस समय आपका रिप्रोडक्टिव टाइम चल रहा होता है फ्लावर का, तो उसे कहते हैं बीमारी वगैरह काफ़ी हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे CRT ने एक मेंशन कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। It may be mentioned that Parthenium or carrot grass that came into India as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy। जो आपका यहाँ पे आपने सुना होगा एक गाजर घास सुनी होगी स्टूडेंट, उसका जो आपका नेम है यहाँ पे पार्थेनियम बोलते हैं उसे, जो आपका साइंटिफिक नेम है। और ये क्या होता है, ये हमारे इंडिया में आता है वीट के साथ, दूसरी इम्पोर्टेड वीट है, दूसरी कंट्री से वीट मंगाते हैं तो वहाँ से आता है। और ये क्या होता है, इतना इसका कोई कॉम्पिटिटर होता नहीं है, तो ये बहुत लार्ज स्केल में फैल जाता है और उससे क्या होता है ये पॉलन एलर्जी कॉज करता है और काफ़ी हद तक ये जो है हमारे नुकसानदायक होता है, आपकी एनिमल्स के लिए भी, इवन हमारे लिए भी। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पॉलन ग्रेन्स, अब पॉलन ग्रेन्स की खासियत क्या क्या है, पॉलन ग्रेन्स हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है उसको देखते हैं। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे दिख रहा है आपको कितने सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आपके पॉलन ग्रेन से फॉर्म हो रखे हैं। बी पॉलन की आपकी टैबलेट आ रही हैं, इवन प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे क्रीम है, शेक बने हुए हैं, यहाँ पे सिरप है ये, और यहाँ पे सिरप है, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी जो पॉलन ग्रेन से उनसे फॉर्म हो रखे हैं। इट मीन्स पॉलन ग्रेन्स काफ़ी हमारे लिए न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है।
Pollen grains are rich in nutrients. It has become a fashion in recent years to use pollen tablets as food supplements. In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. इवन जो एथलीट्स और जो रेस हॉर्सेस होते हैं उनमें भी इनको यूज़ किया जाता है ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो सके, जो उनका स्टेमिना है वो बढ़ सके, तो इसलिए वहाँ पे यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ पोलन ग्रेन्स काफ़ी रिच होते हैं न्यूट्रिएंट से, और साथ ही साथ ही फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी यूज़ हो रहे हैं। और जो हमारी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उसमें तो काफ़ी मतलब इसको टैबलेट सिरप वगैरह की फॉर्म में मार्केट में जो है अवेलेबल भी है आज के टाइम पे। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट। When once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if have to bring about fertilization. Viability means होता है स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटी। जैसे ही आपके pollen grains शेड होते हैं, आपके जो आपका फॉर्म हो जाता है, जब एंथर में आपके pollen grains जब फॉर्म हो जाते हैं और जब मैच्योर हो जाते हैं, जब तुरंत वहाँ से जब शेड करते हैं वो, तो pollen grains को तुरंत स्टिग्मा पे लैंड करना पड़ता है। अगर वहाँ वो लैंड ना करे तो उसकी जो वाइबिलिटी है, जो फर्टिलाइजेशन की जो कैपेबिलिटी है वो लॉस हो जाएगी और फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। और ये हर जो आपकी स्पीशीज़ रहेगी, हर जो आपका प्लांट रहेगा उस पर डिफ़र करेगा, प्लांट टू प्लांट डिफ़र करेगा ये। The period for which pollen grains remain viable is highly variable and to some extent depend on the prevailing temperature and humidity. ये ज़्यादा आपके डिपेंड करता है टेम्परेचर साथ ही साथ ह्यूमिडिटी पे। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है जैसे कि इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड वीट pollen grains lose viability within 30 minutes of their release. देख सकते हैं स्टूडेंट, विदिन 30 मिनट, बहुत कम है। 30 मिनट्स के अंदर अंदर उसको स्टिग्मा पे लैंड करना है, नहीं तो उसकी जो वाइबिलिटी है वो लॉस हो जाएगी। एंड इन सम मेंबर्स रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी दे मेंटेन वाइबिलिटी फॉर मंथ्स। इवन कुछ में आपको जैसे दिखा रखा है रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, उसमें क्या है जो आपकी वाइबिलिटी वो मंथ तक है, मतलब बहुत महीने तक वो रह सकती है, जैसे कि यहाँ स्टूडेंट। और साथ ही साथ हम जो है पोलन ग्रेन्स को हम प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं, उसको प्रिजर्व करने को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। हम यहाँ पे देखते हैं कैसे रहता है वो। यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेन स्पर्म ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है स्टूडेंट्स, ये हम आगे जो हमारा जो चैप्टर आएगा हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसमें है ये, उसमें हम डिटेल में देखेंगे इसको। आप यहाँ पे अभी तक समझ लीजिए कि जो आपके सीमेन और स्पर्म वगैरह उसको हम सीमेन बैंक वगैरह में स्टोर करके रखते हैं, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे रहता है हमारा पोलन ग्रेन्स को स्टोर करने का। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ फॉर ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन, और टेम्परेचर रहता है -196 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट ये आप जो है ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा था, केमिकल भी पूछा जाता है, साथ ही साथ टेम्परेचर भी पूछा था कि कितने टेम्परेचर पे हम स्टोर करते हैं। तो टेम्परेचर रहता है -196 डिग्री सेल्सियस, और केमिकल रहता है वो लिक्विड नाइट्रोजन पे रहता है। मतलब आप देखिए बहुत कम टेम्परेचर पे हम उससे क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं पोलन ग्रेन्स को। और जब चाहिए हम क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हो गए हमारे सीड बैंक के, उसमें जब जहाँ भी चाहिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सच स्टोर पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक्स सिमिलर टू सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। हम इसको अपने जो हमारे क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जो हमारे किसी भी क्रॉप को हमें थोड़ा और डेवलप करना है, या मान लीजिए कोई स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट होने वाली, तो हम इसको प्रिजर्व करके उसमें पोलन ग्रेन्स को कर सकते हैं, जिससे हमें जब चाहिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो रहा हमारा आज का जो लेक्चर रहा था वो पोलन ग्रेन्स और उसके यूजेस पे रहा था। इस लेक्चर को स्टूडेंट आप एक बार और देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट वगैरह हो तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा, हम कमेंट पे आपको जवाब दे देंगे। अगर आपको वहाँ भी समझ नहीं आएगा तो हम दोबारा इसको आपको समझा देंगे, दोबारा रिपीट कर देंगे, इसे समझा देंगे आपको। अगर स्टूडेंट आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ हम डेली जो है वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। आपके क्लास 12 की बायोलॉजी पूरी डिटेल में हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने की हमारी कोशिश रहेगी जब तक आपके बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होते, इवन उसके बाद भी हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो स्टूडेंट ये तो रहा आज का टॉपिक। अब कल हम जो है हमारा लेक्चर रहेगा फीमेल जो गैमेटोफाइट है, डेट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो सेक, उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसे वो फॉर्म होता है और क्या क्या हमारे फीमेल के जो पार्ट हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, फ्लावर में रहते हैं। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू।